मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण शीर्षक है और ऐसा शीर्षक है जो इस समय ट्रेंड चल रहा है और बहुत ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है। शीर्षक है T20 विश्व कप मैच से लेकर। हम आप समझ गए होंगे, शीर्षक है T20 विराट कोहली दशा और ग्रह गोचर। T20 विराट कोहली दशा एंड प्लैनेट्स ट्रांजिट। जी हाँ मित्रों, ये किसी से छिपा नहीं है, सब लोग खुश हैं और गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि इसी 29 जून को विश्व कप T20 में दक्षिणी अफ्रीका के सामने हमारे देश इंडिया को बहुत बड़ी विजय हासिल हुई है। विश्व विजय इसको आप कह सकते हो। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, विराट कोहली का। विराट कोहली का नाम किसी से छिपा नहीं है, सब लोग जानते हैं। विराट कोहली देश के ही नहीं, विश्व के बेस्ट बल्लेबाजों में नाम है उनका, माने जाते हैं। और उन्होंने कई अवार्ड हासिल किए। इस क्रिकेट टीम में कप्तान भी रहे, बल्लेबाजी भी किए, अच्छे प्लेयर्स में उनकी गणना रही। जो 29 जून को विश्व कप का मैच हुआ, वो स्थान है बारबाडोस में और ब्रिजटाउन कस्बे में। यहाँ विश्व कप प्रतियोगिता हुई और इसमें दक्षिणी अफ्रीका के साथ खेले। दक्षिणी अफ्रीका को 7 रनों से पराजित कर दिया। यह हमारे देश के लिए तो गर्व का विषय ही है। विश्व में डंका बजने लगा विराट कोहली का। विराट कोहली को इसमें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से अनाउंसमेंट किया गया, विभूषित किया गया, घोषित किया गया। इसके पूर्व भी विराट कोहली अनेकों अवार्ड जीते हैं और अनेकों विजय हासिल किए हैं। भारत का सम्मान हमेशा ऊंचा किए हैं, शिखर पर पहुंचाए हैं। तो ऐसे ट्रेंड अवसर को हमने देखा कि ज्योतिष की दृष्टि में क्या देखा जा सकता है। अब आज कोई भविष्यवाणी तो करना नहीं है, विजय तो हो चुकी है। तो हम एक बहुत ही अद्भुत खोज की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच खोज क्या थी कि ग्रहों का गोचर, जब कोई घटना घटित होती है तो हम सभी जानते हैं, बराबर अध्ययन करते हैं कि किसी विशेष महादशा में, अंतर्दशा में और प्रत्यंतर दशा में होती है। प्रत्यंतर तक ही हम ढूंढते हैं, सूक्ष्म और प्राण दशाओं तक नहीं जाते। तो दशा कभी कभी 2-3 वर्षों की, महादशा तो 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक होती है। अंतर्दशा 20 साल 1.5 साल से बढ़ करके 2, 2.5, 3 वर्ष तक हो जाती है। तो प्रत्यंतर दशाएं भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना से लेकर 5-5, 6-6 महीने तक हो जाती है। तो मान लीजिए हमें पुष्ट करते हैं कि कोई घटना इस महादशा में, इस अंतर्दशा में, इस प्रत्यंतर में घटित होगी, तो कब होगी, किस महीने में होगी, किस दिन होगी। तो इसमें गोचर ग्रहों की एक खोजपूर्ण शोध हमारी चल रही थी, जो केपी सिस्टम से रिलेटेड है, उसी में ही हमने अध्ययन किया था। तो वो खोज ये थी कि महादशा स्वामी, अंतर्दशा स्वामी और प्रत्यंतर दशा स्वामी की राशि और नक्षत्र से या उप नक्षत्र से जब ये दशा स्वामी, दशा अंतर और प्रत्यंतर स्वामी एक दूसरे के
राशि नक्षत्र और उपनक्षत्र से गोचर करेंगे तो वह घटना घटित होगी। घटना किस दिन घटित होगी तो चंद्रमा से हम तय कर लेते हैं कि इस पीरियड में जिस दिन ये घटना घटित हो रही है 1-2-4 दिन में, जिस दिन ये इकट्ठा हो रहे हैं या इस तरह से दर्शा रहे हैं, उसमें किस दिन ये घटना घटित होगी तो चंद्रमा के राशि और नक्षत्र से इसको हम तय कर लेते हैं। यही विषय हमारा चल रहा था, तो हमने सोचा कि विराट कोहली का बर्थ डिटेल हम तलाशें, बर्थ डिटेल तलाशे तो गूगल से मिला कि विराट कोहली का जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ 5/11/1988, टाइम ऑफ बर्थ 10:28 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली, इंडिया। इस तरह से इस बर्थ डिटेल पर हमने जो कुंडली बनाया वो धनु लग्न की बनी। देखिए ग्रह इसमें हमने रखे हैं, ये लग्न कुंडली है, कस्प कुंडली है। अब बहुत डिटेल से हम जाएंगे तो कई घंटे का वीडियो होगा। अब हम आते हैं दशा अंतर और प्रत्यंतर पर। देखिए वर्तमान में राहु की महादशा विराट कोहली पर चल रही है, जो 24 फरवरी 2010 से 25 फरवरी 2028 तक, अर्थात 2010 से ही राहु की महादशा चल रही है। उस महादशा में शुक्र की अंतरदशा 13/9/2021 से 13/9/2024 तक रहेगी। शुक्र की अंतरदशा 13 सितंबर तक है, और उसमें बुध का प्रत्यंतर चल रहा है 7 फरवरी 2024 से 11 जुलाई 2024 तक। मतलब वर्तमान समय में राहु की महादशा, शुक्र की अंतरदशा और बुध का प्रत्यंतर है। तो जिस नियम की हम तलाश कर रहे थे, हम देखते हैं कि राहु, बृहस्पति और शुक्र ये अच्छे ग्रह हैं, इसको हमने दिया है, लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं कि जिस पे ये भविष्यवाणी किया जा सके कि बहुत ऊंचा कार्य होने जा रहा है, विश्व विजय होने। लेकिन जब ये घटना घटित हुई तो हमने कहा कि ये घटना जिस दिन घटित होगी, देखिए जिस दिन ग्रहों का यह गोचर कॉम्बिनेशन में आएगा उस दिन जिस दिन ये गोचर कॉम्बिनेशन में आएगा उस दिन अगर सही अच्छी घटना होगी उस जातक की, तो निश्चित रूप से जिनकी दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर है वो अच्छे होंगे। और अच्छी घटना नहीं होगी, खराब घटना होगी, तो निश्चित है कि उनकी दशाएं अंतरदशाएं सहयोग नहीं कर रही, अच्छी नहीं है। तो हमने कहा दशाओं अंतरदशाओं पर ज़्यादा प्रकाश न डाल करके हम घटना के दिन देखें कि क्या इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन था, क्या एक दूसरे के राशि नक्षत्र और उपनक्षत्र में थे। अब इसमें एक और होता, अभी पहले हमने बताया है कि राशि नक्षत्र और उपनक्षत्र, आगे बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय बिंदु बता रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के पुश का बटन दबा दीजिए, आल के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आवे तो लाइक और शेयर करिए, अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, और वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि आपके मन का वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें सारा भारत ही नहीं सारा विश्व सबकी निगाहें लगी हुई थी कि T20 में विश्व कप में क्या होने वाला है। सौभाग्य का विषय था, गर्व का विषय था कि हमारे देश की विजय हुई। तो उसमें ये देखा जाएगा कि मान लीजिए शीघ्र गति और मंद गति दो ग्रह हैं। शीघ्र गति ग्रह में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र आते हैं, और मंद गति में बृहस्पति, शनिश्चर, राहु और केतु आते हैं। तो अगर दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर में एक गति, जो भी ग्रह मंद गति या धीमी गति वाला है, तो राशि में वो 2.5 साल 1.5 साल तक ही कहीं राशि में, तो राशि न तो बदल नहीं सकता, कभी कभी बदल। नक्षत्र में भी उसे महीना 2 महीना लग जाएगा इधर दोहराते। तो उपनक्षत्र जो दशा अंतरदशा वाले ग्रह हैं उनके उपनक्षत्र में ही धीमी गति वाला ग्रह चला जाए। लेकिन जो मंद गति, जो शीघ्र गति ग्रह हैं,
उसमें राशि और नक्षत्र का परिवर्तन हो सकता है। तो मतलब इस तरह से राशि नक्षत्र और उपनक्षत्र हम धीमी गति के ग्रहों में देखेंगे और शीघ्र गति के ग्रहों में राशि और नक्षत्र देखेंगे। क्या जिस दिन घटना हुई उस दिन ये ग्रह एक दूसरे के से संबंधित थे और चंद्रमा भी क्या उसमें सपोर्ट कर रहा था उस दिन। आइए हम उसको देखते हैं। देखिए 29 जून को एक घटना हुई। तो 29/6/24 को ये हमने निकाला वहाँ का रूलिंग ट्रांजिट, प्लेनेट ट्रांजिट माने ग्रह गोचर। ये बारबाडोस में जो देश है इसमें ब्रिज टाउन इस एरिया का हमने अक्षांश रेखांश लिया और इसको खोजा और वहाँ के 12 AM पर हमने एक गोचर निकाला। तो चूँकि वहाँ का 12 AM यहाँ रात हो जाता है, तो जो भी टाइम हुआ वहाँ दिन में ही चल रहा था। तो उस समय दशा चल रही थी राहु की अंतर्दशा, शुक्र की और बुध का प्रत्यंतर विराट कोहली। हमको ये देखना है कि राहु शुक्र और बुध ये किन राशियों में, किस नक्षत्रों में, किन उपनक्षत्रों में थे। अब आप देख लीजिए, राहु को देख लीजिए, बृहस्पति को देखना नहीं है, राहु शुक्र और बुध को देखना। कई ग्रहों को हमने दे दिया, उसे चंद्रमा की जरूरत। राहु देखिए मीन राशि में चल रहा है। मीन राशि में 24 अंश 12 कला 37 विकला पर, अर्थात बृहस्पति बुध राहु मतलब राहु बृहस्पति के घर में और बुध के नक्षत्र में। बृहस्पति का घर और बुध का नक्षत्र है और राहु के उप नक्षत्र में और राहु का उप नक्षत्र, मतलब राहु और बुध 2 ग्रह हैं। देखिए राहु और बुध, ये राहु है महादशा और बुध है प्रत्यंतर। तो राहु महादशा से भी रिलेटेड है, अपने से भी राहु के उप नक्षत्र में है और बुध के नक्षत्र में है। और बृहस्पति में इस समय राहु बैठा हुआ ही है। देखिए राहु बृहस्पति बुध नहीं, गसारी हो गया। राहु है बृहस्पति के घर में, बुध के नक्षत्र में, बुध के उप नक्षत्र में, शुक्र के उप में, अर्थात बुध के नक्षत्र में, बुध के उप नक्षत्र में और शुक्र के उप में। तो मतलब बुध और शुक्र देखिए इनको, इसके नक्षत्र उप नक्षत्र में राहु स्वयं है। अब शुक्र कहाँ है? शुक्र को आप देखिए, शुक्र मिथुन राशि में अर्थात बुध के घर में है और यह है 21 8 28 पर, अर्थात 21 8 कला 28 विकलाम। ये बुध के घर में और बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति के उप नक्षत्र में और शुक्र के उप, मतलब उप नक्षत्र तक देखिए शुक्र में है, लेकिन ये बुध में है, अपने ही घर में है, अर्थात एक दूसरे में है। दूसरा विषय बृहस्पति को हमने यहाँ इसलिए रखा कि राहु इस समय बृहस्पति में ही चला, वो बृहस्पति का ही घर है। राहु और केतु को बार बार हमने बताया होगा कि इस राशि में राहु केतु रहते हैं, वो बृहस्पति वही राहु केतु का वो राशि घर हो जाती है। तो बृहस्पति के घर में है अगर राहु, तो मीन राशि बृहस्पति का घर हो गई। तो इस तरह से बृहस्पति जहाँ भी आया, यहाँ देखिए बुध में आया, इनका मतलब राहु के घर में ही बुध भी। तो बुध अपनी राशि में और बृहस्पति के नाते राहु के नक्षत्र में, राहु के उप नक्षत्र में और शुक्र के उप नक्षत्र। तो बुध में राहु और शुक्र से संबंधित हो गया। ये शुक्र और बुध जो है चंद्रमा बृहस्पति मंगल बृहस्पति। अब बुध जो है ये देखिए बृहस्पति के नक्षत्र में है और कर्क में है। तो बृहस्पति को हमने बताया कि राहु का ही घर है, तो धन और मीन राहु का ही माना जाएगा। ये नाते बुध भी ये राहु से रिलेटेड हो गया। तो बुध राहु और शुक्र तीनों ग्रहों को हमने बताया एक दूसरे से तैयारी कर रहे हैं, राशि नक्षत्र नक्षत्र। चंद्रमा की स्थिति देख रहा है, क्या इन ग्रहों में से किसी को सपोर्ट कर रहा है।
तो चंद्रमा देखिए बृहस्पति के घर में है, इसका मतलब राहु के घर में है, तो बृहस्पति के घर में है और बुध के नक्षत्र में है, तो बुध यहाँ आया है, देखिए प्रत्यंतर दशा है। और राहु जो है ये महादशा स्वामी है, तो चंद्रमा भी इसी राशि में, अर्थात राहु, शुक्र और बुध और चंद्रमा दोनों ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, समन्वय बना रहे हैं कि निश्चित रूप से घटना घटी और ये घटना बड़ी अच्छी थी, विजयकारक थी। इस नाते तीनों ग्रह निश्चित रूप से विजयकारक हैं और 2010 से ही राहु की महादशा चल रही है। इसका राहु में अच्छे भाव भी हैं, आप देखेंगे तो यहाँ देखिए राहु अपने ही नक्षत्र में है, अपने नक्षत्र में जो ग्रह होता है वह उप नक्षत्र का फल देता है, उसमें 9, 6, 11 आया, छठे का 6, सब 8, 6, 10, 11 बताता है, तो विजय मिलती है प्रतियोगिता में 6, 11 है राहु। और इस पूरे रोल में देखिए शुक्र में भी 6, 11 है, बुध में भी 10वां स्थान है और 3, 5, 12 है, 12 स्थान विदेश का है, तृतीय और पंचम स्थान प्रतियोगिता का भी है और प्रतियोगिता को भी खेल कूद प्रतियोगिता फिल्म कला जो भी है उसमें पंचम का भी रोल होता है। और बुध मंगल के नक्षत्र में है, प्रत्यंतर चूँकि बुध का था, तो मंगल जो है पुरुषार्थ का कारक होता है, खेल कूद का कारक होता है, उसने विजय दिलाया प्रत्यंतर में। इस तरह से तीनों ग्रह और चंद्रमा मिल करके हमको बहुत बड़ी विजय दिलाए। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार से विभूषित किया गया और हमारा देश में ही नहीं विदेश और विश्व में डंका बजा विजय का, तो बड़ी खुशी का विषय रहा। आज हम इसी पर चर्चा किए हैं। मित्रों, वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, इस नाते आज का टॉपिक हम बंद करते हैं, पुनः नई टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।